नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। बिहार में हर ओर सिर्फ चुनाव की बातें हो रही है। आप भी कर रहे होंगे, आपके आसपास के लोग भी कर रहे होंगे। और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बिहार की गद्दी पर इस बार कौन बैठेगा। क्या एनडीए का सीएम होगा? नीतीश कुमार क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर इस बार तेजस्वी यादव की किस्मत बदलने वाली है? दावे तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार की चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, कौन सा गठबंधन आगे होगा और इसमें कौन सा समुदाय सबसे ज्यादा निर्णायक होगा। आपको पता है कि बिहार में सवर्णों की आबादी करीब 10% है। ओबीसी समाज और एबीसी को मिला दें तो 60% से ज्यादा है। 20% दलित भी है। उसके बाद मुसलमान भी 17% के आसपास है। ऐसे में अब बड़ा सवाल उठने लगा है कि दलित वोटरों का झुकाव किस ओर होगा। बिहार में दलित वोटर किसका दामन थामेंगे? क्या वो एनडीए के साथ जाएंगे या फिर वो महागठबंधन का रुख करेंगे? दोनों खेमों में हलचल तेज है। एक और एनडीए का कुनबा बहुत मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर दलित समाज के कई बड़े नेता हैं। तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी कुछ दलित चेहरों के लेकर हुंकार भर रहे हैं और उन्हें भी लगता है कि इस बार जो है दलित उनके साथ आएंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दलित समाज किस ओर जाता है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि दलितों का बड़ा तबका किस गठबंधन का दामन थामने जा रहा है। इसे लेकर नीतीश कुमार की स्पेशल प्लानिंग क्या है और तेजस्वी यादव क्या रणनीति बना रहे हैं। बिहार चुनाव में किस ओर हैं दलित वोटर? 21% वोट करेगा सत्ता की गद्दी का फैसला। क्या चिराग मांझी लगा पाएंगे एनडीए की नैया पार? जाति जनगणना से महागठबंधन को होगा फायदा। आपको बता दें कि बिहार में दलितों की कुल आबादी 21% है। इसमें एससी और एसटी दोनों हैं। 19.65% एससी हैं। 243 में से 68 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी 1.68% है और इस समाज के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। यानी दलित और अनुसूचित जनजाति दोनों को मिला लें तो बिहार में एससी एसटी की कुल आबादी में भागीदारी का आंकड़ा करीब 21% हो जाता है और आरक्षित सीटों की संख्या 40। इस वर्ग के वोट बैंक पर चिराग पासवान की एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ ही पशुपति पारस की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी दावेदारी करती है। मुकेश सहनी भी हुंकार भरते हैं। ऐसे में अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि दलित किस गठबंधन की ओर रुख करते हैं। चिराग मांझी क्या बिगाड़ पाएंगे महागठबंधन का खेल? चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए के 2 सबसे बड़े दलित चेहरे दलित वोट पर दावेदारी दोनों करते हैं। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए एक बार उस पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े बहुत शानदार हैं और आपको इससे बहुत सटीक जानकारी मिलेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव की ही बात कर लें तो चिराग पासवान की पार्टी को 5.8% वोट मिले थे, लेकिन वो केवल एक ही सीट जीत पाए थे। लेकिन 5.8% वोट ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी हाँ, और इसका मतलब निकाला गया कि जो पूरी पासवान जाति थी वो चिराग पासवान के साथ चली गई। इसी चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले, लेकिन पार्टी 4 सीटें जीतने में सफल रही क्योंकि वो गठबंधन का हिस्सा थी। आरक्षित सीटों की बात करें तो दलितों के लिए आरक्षित 38 सीटों में से एनडीए को 21 सीटों पर जीत मिली। विपक्षी महागठबंधन को 17 सीटों पर सफलता मिली। एससी एसटी के लिए आरक्षित कुल 40 विधानसभा सीटों के नतीजे देखें तो एनडीए को 23 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी 11 सुरक्षित सीटें जीतने में कामयाब रही। जेडीयू के खाते में 8 सीटें गई। जीतन राम मांझी की पार्टी ने 3 और तब एनडीए में शामिल रहे मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी ने 1 सीट जीती। मांझी की ज्यादातर जो सीटें उन्हें दी गई थी वो आरक्षित सीटें ही थी। 2020 के चुनाव नतीजे देखें तो जीतन राम मांझी की पार्टी ने 3 सुरक्षित सीटें जीत ली थी और चिराग की पार्टी खाली हाथ रह गई थी। बिहार विधानसभा के 2015 चुनाव में एनडीए के पास दलित पॉलिटिक्स के 2 चेहरे थे, उस समय भी चिराग और मांझी। इसके बावजूद बीजेपी की अगुवाई वाला ये गठबंधन दलित पॉलिटिक्स की पिच पर पिछड़ गया था। लालू नीतीश एक हुए थे,
सत्ता की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई थी। आरजेडी और जेडीयू के महागठबंधन ने 40 में से 24 सुरक्षित सीटें जीत ली थी। बीजेपी केवल 5 सीट जीत पाई थी और मांझी की पार्टी केवल 1 सीट। जीतन राम मांझी तब पार्टी के इकलौते विनिंग कैंडिडेट थे। ऐसा तब था जब मांझी ने खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। मखदुमपुर विधानसभा सीट से वो चुनाव हार गए थे। इमामगंज से चुनाव जीते थे। 2010 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 से ज्यादा सीटें जीती। तब भी एलजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस 18 सुरक्षित सीटें जीतकर दलित पॉलिटिक्स के पिच पर सबसे बड़े प्लेयर के रूप में उभरी। ये वो चुनाव था जब आरजेडी केवल 22 सीटों पर सिमट गई थी। आप सोचिए किस तरह से बिहार में दलित वोट बैंक जो है वो चुनाव की तस्वीरों को देखते हुए अपना रुख तय करता है। महागठबंधन के पास दलित चेहरों की कमी, लेकिन सवाल बड़ा है, महागठबंधन के पास दलित कैसे जाएंगे? क्या उनके पास कोई बड़ा दलित चेहरा है? तो इसका जवाब है हाँ। उनके पास मुकेश सहनी जैसे नेता तो हैं, उनके पास पशुपति पारस जैसे नेता भी हैं। हालांकि अभी तक तय नहीं हो पाया कि ये दोनों इनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। लेकिन क्या मुकेश सहनी और पशुपति पारस का कद चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से ज्यादा है? यह बड़ा सवाल है। उधर कांग्रेस ने राजेश राम को आगे किया है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। वो रविदास समाज से आते हैं और रविदास समाज की बिहार में आबादी 5% के आसपास है। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। महागठबंधन के पास अगर आरजेडी की बात करें तो आपको दूर दूर तक कोई दलित नेता नजर नहीं आएगा। वीआईपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो वीआईपी का हर इलाके में ज्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन वीआईपी की वाम दलों की जो पहचान है उसकी भी बात अगर करें तो वो भी ज्यादा इलाकों में अपना प्रभाव नहीं डाल सका है। ऐसे में नीतीश और मोदी, इनके अलावा जब एनडीए के पास इतने बड़े दलित चेहरे आते हैं और जब महागठबंधन से इनकी तुलना होती है तो एनडीए का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी नजर आता है। क्योंकि महागठबंधन में अगर राजेश राम को ही आप उनका नाम ले लीजिए तो उनको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। लेकिन दूसरी ओर देख लीजिए कितने बड़े बड़े चेहरे हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं जो महागठबंधन का काम तमाम कर सकते हैं। नीतीश मोदी कर रहे दलितों के विकास का दावा। एक और महागठबंधन में मुकेश सहनी और पशुपति पारस हैं, तो दूसरी ओर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हैं। और ये दोनों बड़े नेता हैं, केंद्र में दोनों मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट के अहम हिस्से हैं और पीएम मोदी की नजदीकियां, पीएम मोदी के रिश्ते दोनों से बेहद शानदार। जब भी वो बिहार आते हैं उनके साथ मंच पर चिराग और जीतन राम मांझी दोनों नजर आते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का तो चेहरा है ही एनडीए के पास। उनके पास चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का मजबूत चेहरा है और मांझी तो पूर्व सीएम रह चुके हैं। ऐसे में नीतीश और मोदी बार बार दलितों के विकास का दावा करते हैं और बिहार में बड़े पैमाने पर देखने को मिला है कि कैसे दलितों को आवास मिला, कैसे उनका बैंक खाता खुला, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहे हैं, उनके घर पर पानी पहुंच रही है, शौचालय मिल रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि की तरह उन्हें राशि मिल रही है। कई सरकारी योजनाओं का लाभ एनडीए सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इसलिए दलित समाज का एक तबका ये सोचता है कि अभी जो लाभ एनडीए से मिल रहा है क्या वो महागठबंधन की सरकार आने के बाद बरकरार रहेगा। और इसी कश्मकश में वो अंतिम क्षण में ये निर्णय करता है कि हमें मोदी और नीतीश के साथ ही जाना चाहिए। हालांकि अगर पिछले कुछ चुनाव के आंकड़े देखें तो वहां पर ऐसा नहीं है कि दलित एक तरफा एनडीए के साथ चले गए या महागठबंधन के साथ चले गए। लेकिन नीतीश कुमार जो आए दिन दांव खेल रहे हैं, पहले महिला आरक्षण का दांव, उसके बाद वृद्धा पेंशन का दांव और अब कहा जा रहा है कि 100 यूनिट बिजली बिहार में फ्री कर दी जाएगी। तो ऐसे में एक और सीएम नीतीश है, दूसरी ओर पीएम मोदी है और बार बार दोनों दलितों का नाम लेते हैं। आपको याद होगा कैसे भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वायरल हुई थी और लालू यादव पर कई सवाल उठाए गए थे, पीएम मोदी ने हमले किए थे। ऐसे में नीतीश और मोदी की जोड़ी वो दलितों को अपने कुनबे में करती हुई नजर आ रही है और दलित समाज का बड़ा तबका जो है वो एनडीए के साथ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी यह कह पाना मुश्किल है कि इसका कितना % वोट एनडीए को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में तेजस्वी यादव कोई नया मास्टर स्ट्रोक चल दे। लेकिन अभी जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, आंकड़े कहने के मतलब है कि पिछले कुछ चुनाव के परफॉर्मेंस, उससे यही लग रहा है कि एनडीए का पलड़ा थोड़ा सा भारी है।
जाति जनगणना क्या बन पाएगा बड़ा मुद्दा? अब सवाल है कि राहुल गांधी जो बार बार बिहार में आकर जाति जनगणना की बात करते हैं, जाति जनगणना को लेकर हुंकार भरते हैं और ये तक कह देते हैं कि हमारे दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया। उधर नीतीश कुमार कहते हैं कि हम हर जाति का विकास करते हैं, हर धर्म के लोगों का विकास करते हैं। तो राहुल गांधी जो जाति जनगणना पर खुद को फ्रंट फुट पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर जमीनी हकीकत देखें तो वहां भी एनडीए मजबूत नजर आ रहा है। हम ये बात बोलेंगे तो मीडिया पर सवाल उठा दिए जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि जाति जनगणना का फैक्टर क्या 2024 लोकसभा चुनाव में नहीं था, लेकिन तब एनडीए ने बाजी मारी और करीब 30 सीटों पर चुनाव जीता। तब जबकि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा और उसके मंसूबे उसकी सोच जो है वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। 240 तक बीजेपी सिमट गई। बिहार में भी ग्राफ गिरा, लेकिन एनडीए का प्रदर्शन बिहार में शानदार रहा। 30 सीटें रिपीट करना वाकई में कोई छोटी बात नहीं होती और इसमें नीतीश फैक्टर बहुत अहम माना गया। तो राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर बार बार दलितों की ओर ये संदेश दे रहे हैं कि हमने ये फैसला लिया, लेकिन दूसरी ओर मोदी नीतीश बता रहे हैं कि ये सिर्फ आपके नाम की पॉलिटिक्स करते हैं, ये आपको कोई फायदा नहीं देते हैं, इनके नजर में आप सिर्फ वोट बैंक हैं। और दूसरी ओर पीएम मोदी बार बार दलितों के विकास का दावा करते हैं, भीमराव अंबेडकर की बातें करते हैं। ऐसे में बिहार की जो सियासत है वो वाकई में जबरदस्त दिलचस्प हो गई है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये तय होता जाएगा कि दलित किस ओर जाएंगे। लेकिन अभी लोगों से बातचीत करके, सियासी पंडितों की राय जानकर और जमीनी हकीकत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दलितों का जो बड़ा तबका है वो एनडीए के साथ ही जाएगा। दलितों ने यह फैसला कर लिया क्योंकि मामला अंबेडकर के सम्मान से जुड़ा हुआ है, जिस पर आरजेडी बैकफुट पर चली गई। दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी चाल पर चाल चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा दलितों को टिकट देंगे। ओवैसी वो भी मुसलमान वोटों पर सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। तो कई पार्टियां हैं, जेएमएम की एंट्री हो गई है। तो बिहार का जो चुनाव है वो वाकई में बहुत ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है और दलित वोटर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओबीसी में तो अगर यादव समाज को छोड़ दिया जाए तो बाकी तबका जो है वो बीजेपी और जेडीयू के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन दलितों में बड़ा सवाल है। चिराग की जाति चिराग के साथ रहेगी, मांझी की जाति मांझी के साथ रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो दलित वोटर हैं, जो 10% से ज्यादा होते हैं इन दोनों की जातियों के अलावा, वो किस ओर जाएगा। अगर एनडीए की ओर इंटैक्ट रहता है तो तय मानिए एनडीए की सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाता। और अगर तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेला कर देते हैं, कोई बड़ा चाल चल देते हैं, अपने दाव से दलितों को रुझा लेते हैं, तो चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। फिर कांटे की टक्कर हो जाएगी और दलितों का एक एक वोट चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। तो आपको क्या लगता है, बिहार में दलित वोटर कितने बड़े फैक्टर हैं और क्या इस बार वो महागठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे या फिर एनडीए का जो सपना है उसको वो तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। यहाँ हम आपको सटीक जानकारी देते हैं, चुनाव से जुड़ी जानकारी देते हैं और आपको देखकर, आपकी भावनाओं को समझकर आप जिस टॉपिक पर हमें सुनना चाहते हैं हम उस टॉपिक को आपके सामने रखते हैं। तो धन्यवाद।